नमस्ते। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो आजकल किसी के भी साथ हो सकती है। सोचिए, एक फोन कॉल आता है, एक ओटीपी शेयर होता है और बैंक अकाउंट खाली। चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल होता कैसे है। और ये देखिए, कहानी का नतीजा 25,000 रुपये, किसी की मेहनत की कमाई जो बस कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई इतनी आसानी से किसी का अकाउंट खाली कैसे कर सकता है? ये शब्द उसी इंसान के हैं जिसके साथ ये सब हुआ। और यही इस पूरे स्कैम की सबसे डरावनी बात है ना? कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती, मतलब सिर्फ एक ओटीपी शेयर करना, इतने बड़े नुकसान की वजह बन गई। तो इस पूरे जाल की बुनावट शुरू होती है एक अनजान नंबर से आए फोन कॉल से। स्कैमर का पहला काम ही यही होता है, फोन पर एक ऐसी अर्जेंट सिचुएशन बनाना कि सामने वाला इंसान घबरा जाए और ठीक से सोच ही ना पाए। और ये रही वो लाइन जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बस ये सुनते ही दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। स्कैमर इसी डर का, इसी घबराहट का फायदा उठाता है ताकि लॉजिक काम करना बंद कर दे और बस वही किया जाए जो वो कह रहा है। और जैसा स्कैमर ने सोचा था, ठीक वैसा ही होता है। कोई भी परेशान होकर यही पूछेगा कि ठीक है, तो अब इसे ठीक करने के लिए करना क्या होगा? बस जैसे ही ये सवाल पूछा, समझिए धोखेबाज ने अपना आधा काम कर लिया। अब आता है इस स्कैम का वो हिस्सा जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यहाँ एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला मैसेज भेजा जाता है जो असल में एक बहुत बड़ा जाल होता है। धोखेबाज एक मैसेज भेजता है जिसमें कुछ ऐसा ही अजीब सा कोड होता है और कहता है कि बस इस कोड को इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दो। देखने में ये क्या लगता है? कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है इससे क्या ही हो जाएगा, है ना? लेकिन असल में यही कोड आपके यूपीआई अकाउंट का कंट्रोल किसी और के हाथ में देने की पहली चाबी है। और यहीं पर होती हैं वो दो गलतियां जो सब कुछ बदल देती हैं। पहली, उस अनजान कोड को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देना। और दूसरी, जो सबसे बड़ी गलती है, उस कोड को फॉरवर्ड करने के ठीक बाद जो ओटीपी आता है उसे शेयर कर देना। जैसे ही वो ओटीपी शेयर होता है, बस गेम ओवर। तो चलिए अब देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है। जिस सेकंड ओटीपी शेयर किया जाता है, उसी पल धोखेबाज के फोन पर तेजी से एक्शन शुरू हो जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कितनी तेजी से होता है। सिर्फ 15 सेकंड में ओटीपी मिलते ही 5 सेकंड के अंदर स्कैमर को यूपीआई का एक्सेस मिल जाता है। अगले 5 सेकंड में वो एक नया एमपिन सेट कर देता है, मतलब अब आप अपने ही अकाउंट से बाहर हो गए। और 15 सेकंड पूरे होते होते पैसा अकाउंट से निकलना शुरू हो जाता है, मतलब संभलने का मौका तक नहीं मिलता। और ये रहा नतीजा। धोखेबाज भी चालाकी से काम करते हैं। वो एक बार में सारा पैसा नहीं निकालते, जानबूझ के छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांसफर करते हैं ताकि बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम एकदम से अलर्ट न हो। जैसा इस केस में हुआ, 10,000 का एक ट्रांसफर, फिर 15,000 का दूसरा और अकाउंट खाली। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। केवाईसी के अलावा एक और बहुत कॉमन तरीका है फेक कस्टमर केयर स्कैम। इसमें स्कैमर्स गूगल और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी के नकली हेल्पलाइन नंबर डाल देते हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और वो ऑनलाइन नंबर ढूंढता है, तो वो इन धोखेबाजों को कॉल कर बैठता है और फिर से वही ओटीपी और पिन वाला जाल बिछाया जाता है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को और अपनों को कैसे बचाया जाए। अच्छी बात यह है कि बचने के तरीके बहुत ही सीधे और आसान हैं। बस इन 4 सुनहरे नियमों को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। पहला, ओटीपी आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है, इसे कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। दूसरा, एसएमएस पर आया कोई भी अनजान कोड या लिंक कभी फॉरवर्ड मत कीजिए। तीसरा, ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका बैंक आपको कभी भी फोन करके ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं पूछेगा, कभी नहीं। और चौथा, अगर कॉल पर जरा सा भी शक हो तो ज्यादा सोचे बिना फोन काट देना ही सबसे सही फैसला है। देखिए, डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाया है, लेकिन इस आसानी के साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी भी आती है। बस थोड़ी सी सतर्कता बरतने से एक बड़े नुकसान से आसानी से बचा जा सकता है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचिए कि आपके परिवार में, आपके दोस्तों में ऐसा कौन है जिसे ये जानकारी पता होनी चाहिए। ये बातें उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है।